गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, सिरसपुर बादली की रहने वाली ममता जी की ये कहानी संघर्ष और चमत्कारिक बदलाव की है। ममता जी का जीवन अत्यधिक दुखों से भरा हुआ था। उनके पिता शराब के आदी थे और आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि परिवार को कई बार भूखे सोना पड़ता था। 2011 में ममता जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और इसके बाद उनके जीवन में बदलाव शुरू हो गया। उनके पिता जो अत्यधिक शराब पीते थे, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उन्होंने शराब छोड़ दी और अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। इसके बाद ममता जी को भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अनेक चमत्कारिक अनुभव हुए। एक बार जब ममता जी का एक्सीडेंट हुआ और उनका कंधा बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनका कंधा बिना किसी ऑपरेशन के ठीक हो गया। इसके अलावा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। इनके भाई को भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से रोजगार मिला। ममता जी का परिवार अब एक सुखी और समृद्ध जीवन जी रहा है। आइए अब सुनते हैं ममता जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सच साहिब। क्या नाम है बहन जी आपका? ममता। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिरसपुर बादली की। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 12 नवंबर 2011 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भगत जी भक्ति साधना तो कुछ ऐसी कोई खास नहीं करते थे, क्योंकि भगवानों के प्रति ऐसी कोई आस्था नहीं थी। दुख इतना था बहुत ज्यादा, इस वजह से जो मम्मी करती थी वही करते थे। ये व्रत त्योहार तो उनके लिए सही है, जो पैसे वाले और गरीब आदमियों के लिए तो कोई त्योहार भी फीके हैं। कोई हम ऐसा कोई खास त्योहार या व्रत मैंने नहीं किया कभी। हम इतने दुखी थे, हमारे पापा शराब पीते थे और कभी कभी तो मारपीट भी करते थे मम्मी से, और कभी हमारी ऐसी कंडीशन थी कभी कभी हम भगत जी भूखे भी सो जाते थे, रोटी भी नहीं होती थी हमारे पास टाइम से। ऐसी सिचुएशन थी हमारी। उस भक्ति साधना से हमें सर कोई लाभ नहीं मिला। बहन जी फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? भगत जी मेरी मम्मी ने नाम ले रखा था पहले, तो उसी से पता लगा हमें। तो हमने गुरुजी का सत्संग टीवी पे देखा था। संत रामपाल जी महाराज हमें ज्ञान बता रहे थे किताबों में से पढ़ पढ़ के, तो उसी को पढ़ के और फिर हमारी समझ में आया कि हाँ ये सही ज्ञान है और ये शास्त्रों के अनुसार है। तभी हमने संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ग्रहण करी। बहन जी हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर जी बहुत से लाभ प्राप्त हुए हमें। मेरे पापा दारू शराब बहुत ज्यादा पीते थे, तो इस वजह से हम ज़्यादा परेशान थे। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी बहुत ज़्यादा, कभी कभी हम भूखे भी सो जाते थे। हमारे घर में आटा नहीं होता था खाने के लिए। 4 सितंबर 2011 की रात भगत जी ऐसा हुआ, मेरे पापा ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, बहुत ज़्यादा। वो नाली में गिरते हुए आ रहे थे और हमारे घर पे गली वाले बच्चे आके बता रहे थे, आंटी अंकल वहाँ पे शराब पी के पड़े हैं, वहाँ से उठा के ले आओ। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मैं नहीं लेके आऊँगी, अपने आप आएंगे। जैसे तैसे गिरते पड़ते मेरे पापा घर तक आ गए। उसके बाद हम देख के इतनी कंडीशन को देख के बहुत रोए, बहुत ज़्यादा। मेरी छोटी वाली बहन को तो हार्ट अटैक भी आने वाला था, पर परमात्मा की दया से सब संभल गए। 5 सितंबर 2011 सुबह 10 बजे के टाइम एक आदमी हमारे घर के आसपास घूम रहा था, तो वो हमारे घर के आगे आके खड़ा हो गया। एक तो कंडीशन ऐसी थी और दुख भी इतना ज़्यादा हो रहा था कि मतलब ऐसा सीन देख लिया हमने रात को। तो वो सुबह आया और मेरी मम्मी से कह रहा कि वो आपके जो हस्बैंड है वो ज़्यादा पी लेते हैं। तो मेरी मम्मी ने गुस्से में आके बोला कि मतलब आपके पैसों से पिए क्या उन्होंने दारू? तो कहने लगे नहीं मेरे पैसों से तो नहीं पी, लेकिन ये सही बात नहीं है। और उस आदमी को हम जानते भी नहीं थे। वो तो संत रामपाल जी महाराज जी ही आए थे उस आदमी के रूप में। तो उन्होंने बोला कि आपने तो चाय की भी नहीं पूछी। तो
सर हमने चाय बना के दे दी, तो एक बार तो उन्होंने चाय पी ली और वो बात करते रहे। पापा को भी बाहर बिठा लिया, तो पापा से उन्होंने सारी बात हंगवाई कि तुमने बताओ होटल पर रोटी खाई थी कि नहीं खाई थी। तो पापा ने बोला कि हाँ। और जब हमने पूछा था रात को, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने रोटी नहीं खाई है, मैं भूखा हूँ। तो रात को फिर पापा के लिए खाना भी बनाया था रात को, पर पापा ने वो खाना खाया नहीं। फिर सुबह बताने लगे, फिर वो सारी बात मतलब जैसे जैसे वो पूछ रहा था आदमी, तो उसी टाइप से पापा बताने लगे। फिर संत रामपाल जी महाराज के रूप में जो वो आदमी आया था, वो बोला कि आप ये मत सोचना कि ये औरत अकेली, अगर आप आगे से ठेके पे जाओगे, अगर आगे से ठेके पे गए तो मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और घर पे आके बताऊँगा। तो फिर पापा को उसने बाहर जाके कुछ समझाया, बाहर अकेले में ले जाके कुछ समझाया। उसके बाद फिर पापा घर पे आ गए। उस दिन से भगत जी हमारा दिन ही बदल गया। पापा रोज ज्ञान गंगा पढ़ते और 10 सितंबर 2011 को पापा ने संत रामपाल जी महाराज से सतलोक आश्रम में नाम दीक्षा ग्रहण कर ली। फिर पापा ने शराब छोड़ दी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब सतलोक आश्रम गए, तो संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब आप ठेके पर मत जाना। ताज्जुब की बात है कि मतलब कि मेरे पापा को और गुरुजी बोल रहे, संत रामपाल जी महाराज बोल रहे कि ठेके पर मत जाना भगत जी। जब पापा ने घर पे आके बताया तो हमारे रोम रोम खड़े हो गए थे। उस टाइम मैंने नाम नहीं लिया था, मैंने 12 नवंबर 2011 को नाम लिया। तो उस दिन से हमें लगा कि हाँ परमात्मा है और हमारे दिन बदल जाएंगे। उस दिन के बाद फिर 12 नवंबर 2011 को मैंने भी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी सतलोक आश्रम में। सर भक्ति करते करते हम एक दिन कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में बस में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे और मेरी सिस्टर का। बस पलट गई और एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट में सर मेरा ये जो कूल्हा है ना, ये फ्रैक्चर हो गया था। और ये सांपले की बात है, सांपला से सीधे पीजीआई रोहतक एम्बुलेंस में हमें ले जाया गया। एम्बुलेंस में ले जाने के बाद हालत इतनी ख़राब थी कि मेरा सारा हाथ ये ख़राब था, इसमें कांच घुसे पड़े थे। ये हाथ में यहाँ पे टाँके आए हुए हैं और इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, सांस जल्दी जल्दी चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि आज शायद दम टूट ही जाएगा। इतना भयानक मंजर उस टाइम हमने देखा था। उसके बाद कोई आदमी पीछे से हम अपनी गाड़ी में डाल के और कुछ और आदमियों को डाल के एम्बुलेंस में ले गए। उसके बाद पीजीआई रोहतक में ले गए, उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट करा और मेरा एक्सरा करा। उन्होंने कहा कि ये तो इसका तो फ्रैक्चर है, ये तो पता नहीं कब ठीक होगी। और ये सुन के मतलब डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे, तो ये सुन के मतलब मैं रो पड़ी कि भगवान ये क्या हो गया, हम कैसे। एक तो मेरी मम्मी, हम तो इतने परेशान है, मतलब हमारी कंडीशन थोड़ी ऐसी थी उस टाइम भी। पर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी कि ट्रीटमेंट करके उन्होंने मेरे को घर भेज दिया। घर भेजने के बाद अगले दिन फिर मेरी मम्मी जब सेटिस्फाई नहीं हुई कि पीजीआई रोहतक में पता नहीं डॉक्टर ने कैसे देखा होगा, तो फिर मुझे राम मनोहर लोहिया में ले गए दिल्ली में। तो वहाँ डॉक्टरों ने देखा, तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई इसको, तो उन्होंने भी एक्सरा करा और यहाँ पे थोड़ा ट्रीटमेंट करा। मेरे यहाँ पे कांच घुस रहे थे हाथ में, वो कांच वाँच निकाल के उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट देके मुझे घर भेज दिया कि 3 हफ्ते बाद आना। 3 हफ्ते होने वाले थे, तो सर मैं इतनी परेशान हो गई थी। एक दिन मैं खुद ही उठ के बेड पे बैठ गई। मैं कहा जो होगा देखा जाएगा, परमात्मा करेंगे। संत रामपाल जी महाराज की नाम लेके मैं उठ गई। एक दिन तो उठ गई सर, तो मैं उठ के मेरे को इतनी ज़ोर से चक्कर आए और चक्कर आके मैं गिरने वाली थी। मेरे पापा ने पकड़ लिया मुझे और उठा के फिर बेड पे लिटा दिया। फिर अगले दिन फिर मैंने ये ऐसी कोशिश करी कि मैं खुद ही उठूँगी। तो 3 हफ्ते पूरे भी नहीं हुए थे, मैं खुद ही उठ के और हॉस्पिटल खुद चल कर गई थी। तो जब मैं डॉक्टर के पास, मेरा नंबर आया राम मनोहर लोहिया में, तो डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखी और कहा कि पेशेंट कहाँ है। तो मैं सामने खड़ी थी, मेरी मम्मी भी थी साथ में, तो कह रहे पेशेंट ही है। तो मेरी तरफ देख के कह रहा कि ये पेशेंट है। मैंने कहा हाँ। कह रहे कि आपके कूल्हे में प्रॉब्लम थी ना। मैंने कहा। कह रहे आप ठीक चल पा रहे हो। मैंने कहा। तो उसने मेरे को चला के भी देखा, तो मैं चली। तो कहने लगे, फिर वो आपस में 2 डॉक्टर बात करने लगे कि पता नहीं कैसे ठीक हो गई। फिर मैं कहा ये तो संत रामपाल जी महाराज की दया है। तो उन्होंने फिर दवाई लिख के दे दी, कह रहे कोई नहीं, कुछ दिनों बाद फिर दिखा लेना। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ठीक कर दिया, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी हॉस्पिटल। और सर वो दिन है और आज का दिन है, आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे कूल्हे में, ना पता लगता कि मैं मतलब कोई प्रॉब्लम है। सर एक बात और मैं भूल गई सर, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो गर्मी का टाइम था, मेरी कमर जो ना बेड पे 3 दिन परेशान हो गई। तो मेरी मम्मी ने जैसे तैसे करके मेरे मामा को 10,000 रुपये दिए कि भैया इन्वर्टर लगा देना, घर पे बच्चा परेशान हो रहा है। मेरी एक सिस्टर थी, उसके कंधे में भी चोट आई थी उस टाइम। तो मैं इतने परेशान हो गई थी और मैं तो बेड पे लेटे लेटे इतनी परेशान हो गई, गर्मी भी बिल्कुल सहन नहीं हो रही थी मेरे पे। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने 10,000 रुपये दिए मेरे मामा को। तो मेरे मामा लेके चले गए कि शाम तक इन्वर्टर आ जाएगा, इन्वर्टर लगा देंगे। तो रास्ते में ही सर वो 10,000 रुपये मेरे मामा के गिर गए। तो मेरे मामा ने फ़ोन कर दिया था रास्ते में से कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और मैं अपने घर जा रहा हूँ, कुछ चीज़ चाज बेच के और मैं तेरे पैसे पूरे करके और
तेरा इन्वर्टर लगा के दे दूंगा शाम को। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं भैया, परमात्मा अपने आप करेंगे जो करना होगा। फिर भी हमने परमात्मा पे छोड़ा भगत जी, हमने कभी अपने मन में ये भी नहीं लाया कि मेरे 10,000 रुपये खो गए। हमने कहा कोई बात नहीं, परमात्मा हमारी कौन सी आपत्ति टाल रहा है पता नहीं। उसके बाद सर मेरा भाई ट्यूशन चला गया, रास्ते में उसके टीचर मिला, उसने बोला कि आज ऐसे ऐसे बात है कि पड़ोस वाले आदमी को 10,000 रुपये मिले पर्स में। तो उसने बोला कि भैया मेरे मामा के 10,000 रुपये गिर गए थे, वो इन्वर्टर लेने के लिए जा रहे थे, ऐसे ऐसे मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। तो कहने लगे कैसा पर्स है? उसने कहा कि ब्लैक कलर का पर्स है। तो उसने दिखाया पड़ोस वाले ने कि ऐसी ये पर्स है, और उसने कहा कि ये मेरा मामा है। तो कह रहे अपने मामा को बुला ले। तो कुछ देर पीछे मेरे मामा जी आ जाते हैं। तो मेरे मामा जी ने बता दिया कि मेरे पर्स में इतने इतने पैसे हैं और इतने इतने मतलब चीज़ें। तो वो सारी बता दी, कह रहा हाँ आप सच बता रहे। तो वो 10,000 रुपये संत रामपाल जी महाराज की दया से मिल गए। नहीं तो सर कोई भी आज पैसे देने वाला नहीं था। आज के ज़माने में सब इतने लालची हैं कि कोई पैसे बताने वाला है भी नहीं जो बताता। और सर उसके बाद यह लाभ हुआ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके 16 अक्टूबर सन 2016 को मेरी शादी हो गई, जिसमें ना कोई दहेज लिया गया, ना कोई बात लिया गया, बिल्कुल ना एक पैसे का लेन देन हुआ। उसके बाद में सर मेरे भगत जी मेरे हस्बैंड उनके पेट में दर्द हो गया। तो डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने अपेंडिक्स की प्रॉब्लम बताई और बोला कि ऑपरेशन होगा। पर परमात्मा पे भरोसा था सर हमको। उसके बाद हमने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लगाई और बोला कि परमात्मा ऐसे ऐसे बात है। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि ऑपरेशन नहीं करवाना बेटा, ऐसे ठीक हो जाएगा। सर वो दिन है और आज का दिन है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। आर्थिक कंडीशन तो ऐसी थी हमारी के टाइम पे स्कूल की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी बिजली का बिल भरने के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी कभी तो भगत सर हम भूखे भी सो जाते थे। ऐसे भी टाइम हमने देखा है। पर जिस दिन से हमने परमात्मा की शरण ग्रहण की है, संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, उस दिन से संत रामपाल जी महाराज ने कभी हमें भूखा नहीं सोने दिया और परमात्मा ने हमारी आर्थिक स्थिति इतनी सही कर दी है बहुत ज़्यादा। बहन जी, जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर मैं संदेश तो क्या दे सकती हूँ, मैं तो करबद्ध प्रार्थना कर सकती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, किसी के कहने में ना आए। आप ज्ञान को, आज पढ़ा लिखा समाज है, ज्ञान को कंपेयर करके दे सकता है, अपने शास्त्रों को कंपेयर करके देख सकता है कि मतलब क्या कह रहे हैं। अगर कोई गलत जा रहा हो तो सही भी तो दिशा बता सकते हैं, पर दूसरों के कहने में ना आए। और अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़े, जीने की राह पुस्तक पढ़े और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा चैनल पे सत्संग आता है, उस चैनल पे नीचे पट्टी आती है, उस पे नंबर आते हैं, आप उस नंबर पे संपर्क करें, पता लग जाएगा आपको कि कैसे नाम दीक्षा ली जाएगी और अपना नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। यदि आप अपने चैनलों को ऑन कर लोगे और देख के देखो, आप विश्व शिवलोक के अंदर प्रवेश करोगे, आपको वहां बैठे दिखाई देंगे ये मोहम्मद और सारे ये पीर पैगंबर। वहां एक अलग से पितरलोक है, प्रत्येक इस भगवानों की नगरी है, अलग अलग इनके स्थान हैं, इनके लोक हैं, और प्रत्येक में अलग अलग स्वर्ग हैं। स्वर्ग माने रेस्टोरेंट, और अलग अलग उनके पितर स्थान है। गण अलग रहते हैं, ये भूत प्रेत अलग रहते हैं। भूत प्रेत पितरों आदि का वो इकट्ठा ही अक्षेत्र है। तो ये सारे वहां बैठे दिखेंगे तुमने, तब पता चलेगा आप अलग नहीं हो, एक हो। तो यह कहते हैं वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं देखा अपने घर में। तो नीमा प्रार्थना कर रही है कि भगवान या तो पुत्र देना नहीं था और दे दिया तो मालिक लेना नहीं था, आप इसको लेने जा रहे हो, आपकी दासी साथ मरेगी इस बालक का। जय ये मर गया। तो परमात्मा ने सोचा कि मैं तो मरूं नहीं पर ये जरूर मरेगी, इतनी टेंशन ले ली इसने। तब परमात्मा ने भगवान शिव को प्रेरित किया ना, तो वो तो 25 दिन की रोए थी। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के वो आप बगल हो जा। वहां वो शिव की पुजारन थी, शिव जी भेज दिया और शिव जी एक साधु रूप बना कर आए फकीर का, और पूछा माई क्यों रो रही हो, क्या बात है?
आपने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है, क्या बात बेटा बताओ। तो उसने बताया कि महाराज जी मैं महा दुखी हूं, मेरे दुख ने ना सुने, आपके सतर का नहीं है, आप भी दुखी हो जाओगे मुझे दुखिया के दुख न सुनकर। भगवान शिव ने कहा कि माई बेटा, कहते हैं अपना दुख किसी दूसरे को सुना दे तो कुछ हल्का हो जाता है। ठीक है, मैं नहीं कर सकूंगा, कुछ विधि बताऊंगा, हो सके दाव लग जाए तो कर लेना। तो माई ने सोचा ले बता दे महात्मा को, महात्मा में तो शक्ति भी होती है। लेकिन इससे पहले वह सब महात्माओं के पास जा चुकी थी, कोई राहत उनको मिला नहीं था। झाड़ फूक भी करवा लिए थे, सारी टोक टाक भी झाड़ ली थी, पर उस मालिक का टोक लग गया करे। कोई जंतर मंतर हो सकता था, पर हम ऐसे बच्चे हैं ज्ञान में। तब उस नीमा ने सारी कहानी बताई कि मैं निसंतान थी महाराज। एक दिन मैंने हृदय से अपने भगवान शिव को याद किया था और कमल के फूल पर एक सरोवर के अंदर मुझे ये अनमोल रत्न उन्होंने मुझे दिया था। और अब ये 25 दिन का हो गया, इस ना भोजन खाता है ना दूध पीता है। अब ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। और परमात्मा ऐसे स्वस्थ जैसे कमल कला फूलंत, कमल की तरह फूल रहे हैं, फल फूल रहे, बड़े शरीर स्वस्थ हो रहा है, मैच्योर से हो रहे हैं, जैसे नवजात शिशु से थोड़ा बड़ा शरीर हो गया लेटे लेटे का। तो कहते हैं परमात्मा स्वस्थ है, फिर भी वो सोच रही है कि ये मरेगा, क्यों खाता ही नहीं तो मरेगा बच्चा। और कहा महाराज जी साथ मैं मरूंगी, मैं जी नहीं सकती, यूं कह के फूट फूट कर रोने लगी। तब शिवजी ने कहा कि माई तेरा पुत्र दिखा कहाँ है। वो लाई उठा के और सोचा महाराज के चरणों में डाल दूं, महात्मा आशीर्वाद दे देंगे, मेरा बालक जीवित हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा, ये खा पी लेगा कुछ। तो जो ही साधु रूप में खड़े भगवान शिव के चरणों में बच्चे को डालना चाहा, वो बच्चा वहां से आकाश में उड़ा और भगवान शिव के सिर के पैरेलल हवा में खड़े हो गए अपने आप। और शिव जी देख रहे हैं। अब माई ने सोचा, नीमा ने सोचा इस महात्मा में बड़ी करामात है, मेरे पुत्र को हवा में उठा दिया। फिर भी नंबर शिव जी के बनन लग रहे हैं। अब भगवान शिव ने ऐसे हाथ किया, परमात्मा उसकी गोदी में आ गए भगवान शिव के साधु रूप में। और फिर परमात्मा की और भगवान शिव की, दोनों भगवानों की नजर में नजर मिली। तब शंकर भगवान ने प्रणाम किया कि तो कोई अजब शक्ति है। कहते हैं गरीबदास जी ने लिखा है कि 7 बार उनकी आपस में वार्ता हुई, माई नहीं समझ सकी। उस बाल भगवान कबीर साहब ने कहा कि शिव जी इस माई से कह दो एक कुंवारी गाय मंगवा ले और उस पर आप अपना आशीर्वाद दे देना, वह दूध दिया करेगी। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जा। अपनी महिमा नहीं चाहते परमात्मा, माई का न्यू हो जाएगी। अक्साद दुआया था, आशीर्वाद दे दिया और गाय दूध देने लगी। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इन मेरी आत्माओं के हृदय में भगवान की आस्था बनी रहे, चाहे वो किसी के माध्यम से बनावे। तभी तो आज तक आप भगवान भगवान करते फिर रहे हो और किसी को राहत मिली नहीं। भले ही साधनाएं गलत थी, लेकिन आप कभी मालिक के चरणों में रहे हैं, जिस कारण से आपको भक्ति से परिपूर्ण कर गए थे। आज तक आपके पुण्य समाप्त नहीं हुए थे। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, 64 लाख से हुए थे। उन 64 लाख में से आप हो जो सबसे पहले आओगे। और आपको इतना भक्ति और आशीर्वाद से आपका पोषण कर गए थे आत्मा का, इतना आपके पुण्य संग्रह करवा गए थे कि आप जी के जन्म होते आ रहे मनुष्य के। भले ही आप साधनाएं किसी भी देव देवता की कर रहे थे, उनसे मिलना मिलाना कुछ नहीं था, आपके फल रहे थे पूर्व जन्म के कर्म ही, वो संस्कार मिल रहे थे। लेकिन आस्था भगवान में जुड़ी थी कि मैं इस भगवान की पूजा कर रहा था, मुझे लड़का हो गया, मेरी नौकरी लग गई, जैसे इस दास के साथ था। अब पता चला जिन भगवान ने क्यों पूजा करते थे वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, लेकिन हमारी आस्था थी, हो रहा था, फल रहा था, संस्कार प्रारब्ध, और हम क्रेडिट देते थे इन भगवानों को और हमारी चाह बनी रही भगवान में।
और कर रहा था वो खुद मालिक। तो उसी समय साधु वेशधारी भगवान शंकर ने कहा कि नीमा तेरा पति कहां, बुलाओ। उसने अपने पति को बुलाया। तो भगवान शिव ने कहा, यानी जो साधु रूप में खड़े थे, कि ऐसा कर बच्चा, एक कुंवारी गाय ला जिसने दूध पीना छोड़ रखा हो और सांड न टच ना करी हो, जाके संग बैल नहीं लागा। और एक कुम्हार के घर से एक बिल्कुल ताजा स्वच्छ एक छोटा सा मटका ले आना जिसमें दूध निकाला करेंगे, घड़ा, छोटा घड़ा, बरोला। जैसे आजकल देगची होती है ना, डेगची इतने साइज का। वो गया तुरंत, कुंवारी गाय ले आया और एक कुमार के घर से डेगची टाइप मटका ले आया मिट्टी का। भगवान शिव ने उस बछिया के कमर पे हाथ मारा, लंबे लंबे सतन हो गए और पात्र नीचे कर दिया। वो एकदम भर गया, अपने आप सतनों से दूध निकलना शुरू हो गया और वो पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गया फिर। और परमात्मा ने वो दूध पिया। तब उस माई को विश्वास हुआ कि अभी वो मरे नहीं, और महात्मा के चरण छुए सो नमस्कार करे, आप तो सचमुच भगवान आ गए। इस प्रकार परमात्मा ने दूध पिया। अपने आत्माओं देखो, सबसे पहले हमने भगवान पहचानना है। अब हम सबसे पहले परमात्मा की पहचान करेंगे, तब हमारे हृदय में आस्था बनेगी। हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते, यानी वेदों को विश्व का प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है कि सत्य है, और विशेषकर हिंदुओं के तो हृदय में समाये हुए हैं चारों वेद। और पुण्यात्मा वेद क्या है, ये कोई किसी डूम बाट के गीत नहीं, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है और भगवान की महिमा है इनके अंदर। अब वेदों के अंदर जो ज्ञान है, भगवान की महिमा है, वो क्या करता है, कैसी लीला करता है, और वो किसी ने कर रखी हो पृथ्वी पर। तो हु इज गॉड, ही इज गॉड, वो है परमात्मा जिसने वेदों में लिखी हुई लीला कर रखी हो, वो प्रमाणित करते हैं। पहले गरीबदास जी की वाणी से सुनाते हैं, उसके बाद आपको वेदों और परमात्मा की महिमा से प्रमाणित करते हैं। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों तापे, तीनों तापों का नाश करने की एक ऐसी जड़ी लेकर अवतरित हुए, ऐसा मंत्र लेकर अवतरित हुए कि तीनों तापों का भी नाश उससे हो जाएगा। जैसा कि आपको कथा सुनाई थी, महाभारत के अंदर पांडवों ने बंधुघात किया था, उसके लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। भगवान कृष्ण ने बताया था कि तुमने जो बंधुघात किए हैं, उस तीन ताप के अंतर्गत ये प्रेत आत्माएं तुम्हें सता रही हैं। उन मृतकों की आत्मा सता रही है तीन ताप के अंतर्गत। उसके लिए अश्वमेध यज्ञ किया गया था, लेकिन किसी भी ऋषि महर्षि श्री कृष्ण जी के भोजन खाने से वो शंख नहीं बजा था, यानी वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। यज्ञ संपूर्ण होगा तो वो तीन ताप कटने थे। तो क्या बताते हैं, 33 करोड़ यज्ञ में आए वो 88 सारे। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, सब उस यज्ञ में भोजन का खा चुके थे, शंख नहीं बजा था। 33 करोड़ यज्ञ में आए वो 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता, वो सुपच का शंख बजा रे। बन तू पावेगा अपना किया रे, भोग गयो अपना किया रे। कहते 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे, और 12 कोट वेद के वक्ता, 12 करोड़ ब्राह्मण। वहां उस सुदर्शन का शंख बजा रहे, सुदर्शन से शंख बजा रहे, वो परमात्मा स्वयं आ रहे थे। तो यहां बता रहे हैं कि वो परमात्मा ही ऐसे मंत्र देता है जिससे आपके तीनों ताप भी कटेंगे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम।
और अभी आपको बताया वेदों में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में और 9 मंडल के सूक्त 94 के मंत्र 1 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है, घूमता फिरता है और अपने मुख कमल से वाणी बोलता रहता है। और वो परमात्मा एक गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है, प्रकट करता है गुप्त मंत्रों को। वो है वो तीनों ताप के काटने वाले। और यही गरीबदास जी कह रहे हैं, वही प्रमाण दे रहे हैं। भक्ति मुक्ति ले उतरे, उतरे माने अवतरित हुए, सह श्री राय उतरना, नौका नुआना। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों ताप, मोमिन के डेरा लिया वो कह कबीरा बाप। उस मुसलमान दुल्हे के घर निवास कर रखा है और एक लीला करते हुए उस नीरू को पिता कहते हैं। दूध न पीवे न अन्न बखे, नहीं पलने झूलन थे, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलन थे। फिर कहते हैं काजी आए कुरान ले, धर लड़के का नाम है, अक्सर अक्सर में फुरा धन कबीर बलि जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर हैं, हरफ लिखे जो लेखे, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। फिर वो काजी मुल्ला आगे भी नाम धरेंगे लड़के का। जैसे अपने यहाँ ब्राह्मण भी ऐसे नामांकन करते हैं, गुरुजन अपना कोई वेद या गीता या पुराण को ऐसे खोलेंगे, प्रथम अक्षर जो आएगा उस पर नाम रख देंगे। ऐसे उन्होंने कुरान शरीफ को खोला, उसमें लड़के का नाम खोजने लगे, उसमें सबसे पहले सूरत फुरकानी वाला कबीरा मिल गया, कबीर। तो उन्होंने सोचा कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं ये लोग कि दुल्हे का लड़के को का बड़ा नाम रखना ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने फिर गुस्ताखी करी, दोबारा कुरान शरीफ बंद की, फिर खोला मंत्र बोलकर। तो दूसरी बार पूरे के पूरे उस पृष्ठ पे, दोनों पृष्ठों पे कबीर 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 लिखा और कोई लेख नहीं रहा। फिर और पलट कर देखा सारी कुरान को, वो जो पुस्तक वो ले रहे थे वह सारी के अक्षर कबीर कबीर हो गया पूरी में। अगले रख लो के रखोगे। परमात्मा बोले एक आजियो मेरा नाम कबीर ही रहेगा। अब वो कुरान में कुछ और अक्षर रहे नहीं, वही पटक कर चले गए और कबीर नाम मालिक का प्रसिद्ध हुआ। शिव उतरे शिवपुरी से ये अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईस को गोद। परमात्मा को गोदी में ले लिया। शिव उतरे शिवपुरी से, अपने लोक से आए, शिव मंडल से, शिव के धाम से। और मैं के कमल खुशी भये लिया ईस को गोद, कबीर साहब बच्चे को गोद में ले लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईस पर्ण में, धन मोमन धन पूर्ण धन काशी बलि जाऊं मैं। अब शंकर भगवान जी खड़े थे साधु रूप में और आशीष दे रहे थे कि हे माई, धन है काशी नगरी जिसमें ऐसे महापुरुष का आना हुआ है, धन होगी ये नगरी, इसके ऐसे सारे ग्रह हैं, ऐसे ग्रहों में है, ऐसे इसकी मस्तक की रेखाएं बताती हैं, धन है ये काशी नगरी जहां से पुरुष का आगमन हुआ। कहते 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहने। बालक 25 दिन का बालक बोलता है और 7 बार बोले श्री भगवान शंकर जी से। 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा ला मोमिन एक धेनु। हे मोमिन, हे मुसलमान, हे बच्चा, जा एक धेनु, एक गाय लिया। अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले। कंवारी को दूहत है दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। अपना तुम इतनी महिमा इस परमात्मा की। अब पहले आप जी को दिखाते हैं। अभी तो दास ने वर्बली बताया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमेश्वर से मिले थे और उनकी दिव्य दृष्टि खोली थी, उस आधार से पूर्व की घटनाएं जो की तो लिखी सच्चाई
कि कंवारी गायों का दूध पिया परमेश्वर ने, शिव जी ने उसके कमर पर हाथ रख दिया, उसने दूध दिया और फिर वो देती ही रही कंवारी गाय और परमात्मा दूध पीते रहे। फिर दूसरी गाय लाए उसने, जब वो छोटी, फिर दूसरी लाए उसने भी ऐसे ही। तो ऐसे चलता रहा, कंवारी गायों का दूध परमात्मा पीते हैं। तो ये तो आपने गरीबदास जी की वाणी से सुना। अब वेदों को, मैं भगवान की महिमा है, अब आपको वेदों से प्रमाणित करता हूं। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये कहां से प्रकाशित है, किसने छापा है? ये है प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये देखिएगा, ये इसका अनुवाद करता है, यहां से ये मुद्रित है। अब हम इसको आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का ये मंत्र नंबर 9, ये 9 नंबर है। इसमें क्या लिखा है कि अभी अधन्या उत्सृणंती धेनव शिशुम, ये शिशु शब्द है इसके अंदर। सोम इंद्राय पातवे, इसका अनुवाद किया है इन्होंने आर्य समाजियों ने ही, लेकिन ये थोड़ा सा गलत करके दास उसको ठीक करेगा। उस सोम, सोम माने परमात्मा, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष नहीं परमात्मा। देखो यहां देखना, सोम माने ये स्वयं ही, यहां पर ये खुद ही लिख रहे हैं 9वां मंडल सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 में, ये सोम माने सोम स्वभाव वाला परमात्मन, हे सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मन। तो इसमें ये सोम शब्द है यहां पर। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 को पढ़ रहे हैं हम, 9 को। इसमें लिखा कि उस इमम माने उस, सोम माने परमात्मा को, शिशुम जो बालक रूप में प्रकट होता है, शिशु रूप में, ये कुमार अवस्था में ही। अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय, अहिंसनीय लिख दी। अपरात्मा देनो माने गौवे, अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से, पूर्ण रूप से। अधन्या अहिंसनीय कर दिया इन्होंने, ये अनुवाद गलत कर रखा है। इसका अर्थ बनता है जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जो गाय नए दूध नहीं होती गऊ, उसको कहते हैं ये बिना धनाई है, बिना धनाई। अधन्या जो गर्भ ना धारण किया हो, और अभियधन्या यानी पूर्ण रूप से कंवारी। अभियधन्या का माने है कंवारी, जिसको बैल ने कभी टच ना किया हो। यहां स्पष्ट इसका अर्थ बनता है। अब देखें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का यो मंत्र नंबर 9 पढ़ रहे हम। इसका अर्थ यह बनता है, उस अमर पुरुष को, उस अमर पुरुष जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस अमर पुरुष की परिवर्ष की लीला, ये कहते हैं। इनका अर्थ पढ़े पहला, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है। अभी ये तो गलत कर रहे हैं, कुमार अवस्था में श्रद्धालु पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, अभी सभी प्रकार से। अधन्य माने कंवारी, धेनव माने गौवें, तृप्त करती हैं, तृप्त करती है माने उसका पालन पोषण करती है, परवरिश की लीला होती है। तो इसका अर्थ है उस उन कंवारी गायों के द्वारा उस शिशु रूपधारी परमात्मा, बालक रूपधारी अमर पुरुष की परवरिश की लीला होती है। कंवारी गायों द्वारा अभी अधन्या धेनव शृणंती तृप्त करती हैं, शिशु माने शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को। अपनात्माओं, ये तो हमारे वेद बताते हैं कि वो अमर पुरुष जब शिशु रूप धारण करके यहां आते हैं, प्रकट करते हैं अपने दूसरी प्रकार की स्थिति में, उस समय वो बालक रूपधारी परमात्मा के परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। अब ये कबीर सागर है, 600 वर्ष पहले धर्मदास साहिब ने लिखा था। परमेश्वर की लीलाओं को सुन सुनकर और देख देख कर आंखों देखा। तो इसमें और प्रमाणित करते हैं आपको, देखिए कबीर सागर। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। ये देखिएगा यहां से, ये है कबीर सागर। और इसके कौन है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी योगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। कहां से छपा है?
प्रकाशक में मुद्रक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास स्मारक, मुंबई से। अब इसके हम आपको अब इसमें लिखा है ज्ञान सागर के अंदर कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। रात्रि में जैसे चकोर ने चांद दिख जाए, इतना खुश होया बच्चे को पाकर। और सुत ले चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन असबोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखते आवे, अन पानी बक्से नहीं जुल्हा शोक जनावे। वो कुछ खावा पीवा था नहीं, जुल्हा दुखी हो गया जुल्हा। तब जुल्हा मनकीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। इन्होंने कुछ गलतियां कर दी लिखण में, बाद में हेरफेरी कर दी। इसलिए कबीर साहब ने दया बख्शी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब गांव छुरानी जिला दद्दर वाले के द्वारा अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवा रखी। और कबीर सागर में कहा है कि बर्म पंथ में गरीबदास का पंथ होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर प्रकट होगी। इसलिए इसमें कोई गड़बड़ है तो उसे शुद्ध हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। इसमें इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया कि वो नीरू जो है रामानंद ऋषि के पास गया और उससे अपने बच्चे के दुख के बारे में बताया। यो दूध नहीं पीता। रामानंद जी ने फिर कहा कि कुंवारी गाय लाओ, तुम्हारा पुत्र कोई ज्ञानी है, विद्वान पुरुष है, ये आम व्यक्ति नहीं है। वो कुंवारी गाय लाए और फिर उसने उसके दूध से वो तृप्त हुआ। फिर वो तो ये कहने का भाव ये है, जैसा भी है उस हमने ये देखना है कि ये लीला कबीर साहब ने की, चाहे वो रामानंद ने की कही या वास्तविकता जो गरीबदास जी ने बताई वो सत्य है। और इसमें भी ये प्रमाण है कि बचपन में उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से हुई। और आज तक किसी भी महापुरुष की हम हिस्ट्री खूब पढ़ चुके हैं, ये वेदों में वर्णित महिमा अनुसार किसी की भी लीला खरी नहीं है, एक कबीर साहब ने छोड़कर। तो इसे सिद्ध हो जाएगा कबीर इज गॉड। अब देखो, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत, ये किस कारण से भोजन नहीं खा रहा। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, तो पहले ब्राह्मण था, तेरी कोई सेवा में कमी होगी। हरि सेवा की नहीं भली भांति, और कुछ तो सेवा हर की चूका, तो कुछ हर की परमात्मा की सेवा में भक्ति में चूक होगी। ताते भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गह तोर लीनी। ताते उद्धान में सुत तो दीनी। परमात्मा तेरे से प्रसन्न हो गया तो इसलिए तुझे वहां जंगल में पुत्र दिया। अब नीरू कहता है, हे प्रभु जस की ना तस पायो, मैंने जिसा क्रियाओं तो भर लिया, पर आरत हो तो दर्शन आयो। मैं दुखी हो करके संकट में तेरे पास आया हूं। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र कोई विद्वान पुरुष है, कोई अच्छी आत्मा है। बचिया जाही बैल नहीं लागा, वो बचिया ला जिसने बैल ने टच भी नहीं किया हो। सो ले ठाड़ करते ही आगा, उसके पास लाकर खड़ी कर दे। वह कुंवारी बचिया लिया। दूध चले ते थन ते दूध ही धरो छिपाई। अक्षुदावंत जब होवे ताक कह देव खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, कंवारी बछिया, जाके संग बैल नहीं लागा। और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना। राग छिपाए कहो नहीं जाना। अब यहाँ दूत शब्द है ना, इसमें ये भी इन्होंने, अब दूत कौन था जो ये यहाँ लिखा गया, वो परमात्मा आए थे, भगवान शंकर आए थे। और वो फिर चले गए, अचानक अंतर ध्यान हो गए। तो उन्होंने ये सोचा था नीमा ने, ये कोई भगवान का भेजा हुआ दूत था और इसने मेरा संकट निवारण कर दिया। अब यहां देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा, दूध तब पीवत नाम कबीरा। खेलत संत संग मत धीरा। अपनात्मा, हमने सबसे पहले ये पहचान करनी है कि जिस भगवान की, जिस अल्लाह की, जिस खुदा की हम भक्ति कर रहे हैं, वो सचमुच भगवान भी है कि नहीं। बिल्कुल सही है। जब हम कोई सौदा करने जाते हैं, लाल लेते हैं या कोई भी वस्तु लेते हैं, तो हम ये तो देख ले ये वस्तु वो है कि नहीं। तो आज आपके समक्ष
हमारे पवित्र सदग्रंथ वेदों ने सिद्ध कर दिया कि भगवान जब शिशु रूप धारण करके आता है, उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और परमेश्वर ने स्वयं 600 वर्ष पहले यह लीला की, क्योंकि वो तो गुण है, वो करते ही करते हैं। और ये भी वेदों में प्रमाणित है कि ऊपर के लोक में रहता है, सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, देखने में राजा के समान है, सिंहासन पर विराजमान है। वहां से सह शरीर चल के आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है, कवियों की तरह आचरण करता है, और वो ऐसे गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है। और यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बता दिया, यही हमारे 600 वर्ष पहले मालिक ने लीला की, उनकी जीवनी में विद्यमान है। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी मोह कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। आगे रामानंद और परमेश्वर की गोष्ठी कभी फिर सुनाएंगे। ऐसा कमाल कर रखा गरीबदास जी ने, यथार्थ चित्रार्थ कर रखी है परमात्मा की आंखों देखी महिमा। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, आप वो बच्चे हो भगवान के जो 64 लाख में से हो, और आपको खोज रहा कहीं ना कहीं से ला करके, किसी भी माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, आप वो लाल हो उस परमात्मा के, जिसके लिए ये खुद कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। कबीर साहब की महिमा गा रहे हैं। गरीबदास ढूंढता फिर अपने हीरे मोतीलाल। आप देख रहे हो यहाँ आसपास के क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा कि बरवाला में कोई आया है, और आप 1000 2000 1500 500 800 किलोमीटर से आकर मालिक के बच्चे यहाँ खींचे आ रहे हो, तो आप उस परमेश्वर की विशेष आत्मा हैं। वैसे तो परमात्मा ने कहा कि अब पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा, ये सभी मेरे बच्चे हैं, ये थोड़ा लेट आएंगे, पछताएंगे, घना रोया करेंगे इस समय को। और गरीबदास साहब कहते हैं, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गल साधनाएं कर रहे हैं, उन्हीं को सत्य मान रहे हैं, इसे गंदे लोक में इतने दुख पा रहे हैं, फिर भी कहते हैं हम ठीक ठाक हैं, यहाँ खाक ठीक ठाक है। आज से कुछ भी है, मुख्यमंत्री है, कल एक्सीडेंट में मर जाता है, खाक ठीक ठाक है, कल गधा बनेगा। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, जल रहे हैं धूप में, कह रहे हैं हम ठीक ठाक हैं, श्याम बता रहे हैं इसको। और गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू, ये समय जाता है हाथ से, फिर रोया करोगे। या अब इस मनुष्य जीवन में ये सत भक्ति नहीं मिली, और दास परमात्मा ने अपना कुत्ता भेज रखा, आपको जगा रहा है, और अब भी नहीं पहचानोगे तो कहते रोया करोगे इस समय को, फिर हाथ नहीं आओगा। समझा है तो सिर धर पाओ, और बहर नहीं रे ऐसा था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये कहानी है उड़ीसा की संजुक्ता दासी जी की, जो उनके जीवन में आए बड़े बदलावों और चमत्कारों की गाथा है। संजुक्ता जी पहले भगवान कृष्ण, साईं बाबा और माता दुर्गा की भक्ति करती थी। वो सप्ताह में 6 दिन उपवास रखती थी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। उनके जीवन में समस्याएं बढ़ती चली गईं। इनकी बेटी गंभीर रूप से बीमार थी, और साथ ही पति भी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, और घर की आर्थिक स्थिति भी बेहद खराब थी। संजुक्ता जी और उनका परिवार कई तांत्रिक उपाय और धार्मिक कर्म कांडों में भी लगे रहे, लेकिन सब कुछ असफल रहा। एक दिन जब संजुक्ता जी टीवी चैनल बदल रही थीं, तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा। संत रामपाल जी के ज्ञान ने उन्हें बहुत प्रभावित किया, और इन्होंने सतलोक आश्रम जाने का निर्णय लिया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद संजुक्ता जी के जीवन में चमत्कार होने लगे। इनकी बेटी की वर्षों पुरानी बीमारियां ठीक हो गईं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब संजुक्ता जी को 42 साल की उम्र में ब्रेन हैमरेज हुआ, और डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से संजुक्ता जी ने न केवल होश में आकर बात की, बल्कि ऑपरेशन के तुरंत बाद ही स्वस्थ हो गईं। डॉक्टर भी हैरान रह गए कि इतनी गंभीर स्थिति में भी ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गईं।
इस घटना ने संजुक्ता जी और उनके परिवार के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से संजुक्ता जी और उनका परिवार अब सुखी और समृद्ध जीवन जी रहे हैं। अब सुनिए संजुक्ता दासी जी की दुखमय से सुखमय भक्ति सफर की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम संजुक्ता दासी है। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 अप्रैल 7 तारीख को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ, मैं भगवान कृष्ण जी की भक्ति करती थी और साईं बाबा की भक्ति करती थी, माता दुर्गा की भक्ति करती थी और उपवास भी करती थी। बहन जी आप साईं बाबा की पूजा करते थे, व्रत करते थे, कृष्ण जी की पूजा करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? मुझे कोई नहीं लाभ हुआ, बरंग मुझे हानि हुआ है। मैं उनकी इतना भक्ति करती थी, पूरी हफ्ता में मैं एक बार खाना खाती थी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, रविवार, मैं हर हफ्ता में मैं 6 दिन व्रत रखती थी और शनिवार को खाना खाती थी। लेकिन मेरी और परेशानी और बढ़ती जा रही और लड़की मेरी इतनी बीमार हो गई, मैं दिल्ली के हर हॉस्पिटल में लेके गई, मेरी लड़की सही नहीं हुआ। मेरी लड़की की स्किन प्रॉब्लम हो गई और सांस की प्रॉब्लम हो गई। सारी डॉक्टर ने मना कर दिए, बोले ये ठीक नहीं होगा, जब तक ये दवाई लेते रहोगे वो ठीक रहेगा, दवाई छोड़ने के बाद फिर वही बीमारी हो जाता। स्कूल में लड़की जब मेरी जाती थी, स्कूल में मैडम उसको सबसे पीछे बिठाती थी। लड़की मेरी बहुत इंटेलिजेंट पढ़ाई में थी, उसको बच्चे के पास बिठाने नहीं देते थे। लड़के आके मेरी से रो के बताती थी, मम्मी मैडम मुझे पीछे बिठाते। मैं कोई नहीं बेटा। फिर उसके बाद मैं हर किसी से पूछती थी मेरी लड़की कैसे सही होगी। कोई मुझे गुणी गारेडी सबके पास गई है, मंगला साहब गई है, वहाँ भी नीलाई कपड़ा वहाँ पर फेंक के आई हूँ, मेरी लड़की सही नहीं हुई। बहुत चिंता मन में, कम से कम 4-5 साल वो बीमारी रहा। फिर उसके बाद हमारे आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी और भक्ति करते करते भी इतने हम परेशान थे। मेरी पति बहुत बीमार रहते थे, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाते थे और घुटन में हमेशा दर्द है और सर्दी जुकाम खांसी, हमेशा बिस्तर में पड़ी रहते थे। बहन जी आपने बताया कि आप 6 दिन तक कुछ नहीं खाती थी, एक ही दिन खाना खाती थी। इतनी ज्यादा आप देवी देवताओं के व्रत करते थे, भक्ति करते थे, उसके बावजूद भी आपकी बेटी को एक बीमारी थी जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान थे। आपके पति भी बीमार थे, आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हम टीवी के चैनल घुमाते घुमाते संत रामपाल जी की सत्संग आ रहा था, हमने ज्ञान समझ में आया, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपके दुखों का छुटकारा हुआ? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमें तो बहुत कुछ लाभ हुआ है। सबसे पहले मेरी बेटी इतना बीमार रहती थी, दिल्ली के हर डॉक्टर ने मना कर दिए थे। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से, उनके नाम जाप करने से और मेरी बेटी ठीक हो गई। मेरी बेटी इतना दुखी थी और मेरी बेटी के पीछे मैं भी बहुत दुखी रहती थी। स्कूल में उसको सबसे पीछे बिठाते थे, कोई उसके पास नहीं बैठते थे। इसकी इतना ही एलर्जी थी, सांस की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गया। दूसरा, मेरे पति की घुटन की बीमार थी और सांस की बीमार थी और सर्दी जुकाम हमेशा लगी रहती थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण पे आने से उनकी सारी बीमारी दूर हो गई और वो सीढ़ियाँ भी चढ़ पाते और सांस की प्रॉब्लम, घुटन की प्रॉब्लम सब दूर हो गई। मेरी बेटी की कुंडली बना हुआ था, उसमें लिखा हुआ था 42 उम्र में तुम्हारा माता की मृत्यु है। फिर हमने पंडित के पास गए, दिखाए, वो बोले नहीं जी तुम्हारी उम्र इतना है। फिर हमने 42 उम्र जैसे मेरी हुआ, 42 उम्र में मेरी अचानक मुझे स्ट्रोक हुआ। स्ट्रोक होने के कारण मेरी ब्रेन हेमरेज हो गई। फिर उसके बाद जैसे ब्रेन मेरे हेमरेज हो गई, घर में कोई नहीं थे, सिर्फ मेरी लड़की अकेली थी। मेरी लड़की को तो पहले ही पता है मम्मी की 42 उम्र में मृत्यु होगा। मेरी बेटी ने चिल्लाया, सारी गली वाला इकट्ठा हो गए, मुझे रिक्शा में डाल के हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए।
जब हॉस्पिटल में मुझे 2 दिन रखे, 2 दिन रहने के बाद उन्हें बोले कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, इसकी ब्रेन बिल्कुल हैमरेज हो चुका है, इसकी तो मृत्यु निश्चित है, आप ले जाओ, घर ले जाओ। फिर मेरी पति और मेरी बेटी और हमारे साथ हमारी संत रामपाल जी महाराज की कुछ शिष्य थे, वो मुझे एम्स में लेके गए। एम्स लेके जाने के बाद एम्स में सारी रिपोर्ट दिखाए। रिपोर्ट दिखाने के बाद वो बोले क्यों इसको एडमिट करवाना है, आप घर ले जाओ। फिर उसके बाद वहाँ एडमिट नहीं हुआ। जब एडमिट न होने के बाद मेरे बच्चे और मेरी पति बहुत परेशान हुए। फिर उसके बाद मुझे जेबी पंथ लेके गए। जेबी पंथ में भी मेरी सारी रिपोर्ट देखने के बाद वही बात बोले ऑपरेशन करने के बाद ये कोमा में चली जाएगी, नहीं तो पैरालिसिस हो जाएगी, आप घर में ले जाओ, घर में सेवा करो, जितना दिन जिंदा रहेगी। फिर उसके बाद मेरी बेटी ने संत रामपाल जी महाराज के पास से प्रार्थना लगाई, गुरुजी मेरी मम्मी की ऐसे ऐसे हो गया। संत रामपाल जी महाराज ने बोले बेटा कोई नहीं, आप राम मनोहर लोहिया ले जाओ। फिर मुझे राम मनोहर लोहिया लेके गए रात में। फिर उस टाइम राम मनोहर लोहिया में जब मेरी रिपोर्ट सारी देखने के बाद उन्हें भी यही बात बोले ऑपरेशन करके कोई फायदा नहीं है। फिर मेरी बेटी और मेरी पति और हमारे साथ हमारी गुरु भाई कुछ थे, बोले आप ऑपरेशन कराओ, अगर मर जाएगी तो कोई बात नहीं है। फिर उन्हें दोबारा सारी टेस्ट करने के बाद मुझे जून 17 तारीख में मेरी ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद मेरी बाल, सर की सारी बाल मेरी कटिंग हुआ था, मुझे गंजे कर दिए थे। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला था 48 घंटा में इसके होश आएगा। 48 घंटा तो दूर की बात, संत रामपाल जी महाराज 48 सेकंड में मेरी होश दिलाए। डॉक्टर ने सारी, जैसे मेरी होश तो आ चुका था, लेकिन मैं इतना ऑपरेशन के पीछे मेरी मुंह सूखा था, मैं बात नहीं कर पाती थी। डॉक्टर ने पहले मेरी पैर को यूं यूं करके खुजाने के बाद जैसे मेरी पैर हिला, फिर मेरे हाथ को भी खुजाए। फिर मेरे हाथ हिलने के बाद उन्हें बोले कि नहीं इसके हाथ और पैर सही है, ये पैरालिसिस नहीं हुआ। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मेरे पास खड़ा थे। खड़ा होने के बाद संत रामपाल जी महाराज मुझे यूं कह रहे, बेटी क्यों इनको परेशान कर रहे, इनसे बात कर ले। बस इतना बोल के संत रामपाल जी महाराज मुझे बोले बेटा तेरी मृत्यु की योग था, मैंने तुझे नई जन्म दिया हूँ, बस भक्ति कर और अपना कल्याण कर। बस संत रामपाल जी महाराज चले गए। फिर उसके बाद अचानक मेरी दर्द शुरू हो गया। जैसे मेरी दर्द इतना भयानक दर्द था, मैंने चिल्लाने के बाद वो सारी बोले कि दोबारा फिर ऑपरेशन होगा, इसके ऑपरेशन की कमी हो गई, इतनी दर्द था। फिर मैंने बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद डॉक्टर अजय चौधरी ने बोला कि फिर दोबारा इसकी टेस्ट सारी शुरू से इसकी टेस्ट करो, फिर दोबारा इसके ऑपरेशन होगा। फिर दोबारा जैसे मैंने टेस्ट करवाए, देखे मेरी टेस्ट में मैंने दोबारा ऑपरेशन मेरी नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज एक बार में मेरे ऑपरेशन सक्सेसफुल कर दिए। आईसीयू में तीसरा दिन मुझे जैसे बेड पे लिया है, मेरे साथ जो लोग ऑपरेशन हुए थे वो लोग मुर्दा जैसे पड़े हैं। मैं उठ के बैठी हूँ, मुझे डॉक्टर कह रहे कि आप बैठो मत, आप लेटे रहो। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बैठूंगी। फिर वो डॉक्टर सब आपस में बात कर रहे, कमाल की बात है, इतनी बड़ा ऑपरेशन मेरी 45 टंका है, इतना बड़ा ऑपरेशन और 48 घंटा में इसकी होश आना था, और इतनी जल्दी होश भी आ गया, और 2 दिन 3 दिन में और उठ के बैठ गया, और बिल्कुल लग भी नहीं रहा है कि इसके ऑपरेशन हो रखा है। अच्छी से बात कर रहे, सब कुछ कर रहा। फिर उसके बाद मुझे 9 दिन में डिस्चार्ज करवाए। डिस्चार्ज करने के बाद फिर मुझे दोबारा बोले कि आप आ जाना, 1 हफ्ते के बाद आ जाना, आपकी टंका खुलेगी। फिर मेरी टंका खुला, अभी मैं ठीक हूँ। मेरी राइट साइड बिल्कुल डैमेज हो चुका था, मेरी रोशनी चली गई थी, पलक गिर गया था। फिर जैसे हमने डॉक्टर को पूछा, मेरी पलक खुल ही नहीं रहा था। फिर डॉक्टर से जैसे हम पूछे ये आँख खुलेगा या नहीं खुलेगा, बोले ऑपरेशन सक्सेस हो गया, आप बात कर रहे हो, आँख नहीं खुला था, एक आँख तो आपकी सही है, दूसरा आँख अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद मैं टीवी में चैनल में संत रामपाल जी की सत्संग आता है, मेरी परिवार सारी बैठ के देखते थे, मुझे लेके ज़बरदस्ती वहाँ बिठाते थे, लेकिन मैं देख ही नहीं पाती थी, क्यों ना मुझे हर चीज़ 4-4 दिखता था, 4-4 दिखता था मुझे, मैं कांस्टेंट मेरी आंख नहीं रहता था। फिर मैं कहती थी कि मैं सत्संग नहीं देखूंगी, क्यों ना मुझे तो गुरुजी एक नहीं दिखते, मुझे 4-4 दिखते हैं, मैं सत्संग नहीं देखूंगी। मैं सत्संग हो रही थी, जैसे मेरी
पति मुझे जबरदस्ती लेके बिठाए, मैं बहुत रोई हूँ। मैंने मुझे क्यों बिठा रहे, मुझे तो हर चीज़ आप भी 4 देख रहे हो, बच्चे भी 4 देख रहे हैं, मुझे सारी चीज़ 4 देख रहे हैं। फिर मेरे पति ने मुझे बोले, देख तेरी आँख बंद थी, अभी तो खुली भी गई और 4 दिख रहे। संत रामपाल जी महाराज तुझे 1 भी दिखाई देंगे, सही से तो टीवी देख। मैंने ऐसे देखी, मैंने रोई। संत रामपाल जी महाराज जी को मैंने ये कहा, मैंने हे गुरुजी मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी आँख 1 करवा दो, मुझे हर चीज़ 4 दिख रही है। मैं टीवी देखते देखते सत्संग देखते देखते मुझे 1 दिखाई दिया। मैंने बहुत तेज से चिल्लाई, मुझे 1 दिख रही, मुझे 1 दिख रही। मेरी बच्चे से वो दोनों लड़की मेरी है, मेरी लड़का नहीं, 2 लड़की हैं। और लड़की मेरी आ गई भाग की, बोला मम्मी आपको 1 दिख रही। मैंने हाँ बेटा मुझे 1 दिख रही। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी आँख खुली हो गई। ये मेरी राइट साइड है, ये आँख थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन मुझे हर चीज़ दिखता है। फिर मैंने जब गई राम मनोहर लोहिया, जब गई डॉक्टर के पास, अजय चौधरी ने मुझे बिठाया, मेरी फ़ोटो खिंचाए, फ़ोटो खींच के उनके राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मेरी फ़ोटो भी लगी हुई कि इतना बड़ा बीमारी है और इसके आँख डैमेज हो गई थी, इसके आँख भी सही हो गई। वो सोचते कि हमारी पीछे हमने ट्रीटमेंट करे, जो ये इतना बड़ा पेशेंट है ये सही हो गई। लेकिन मुझे तो पता है मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो भी कृपा हो रही संत रामपाल जी महाराज कर रहे, फिर मैं अभी बिल्कुल सही हूँ। और दूसरा भी लाभ, मुझे इतना बड़ा लाभ संत रामपाल जी दे रखे हैं। मेरी बेटी एम्स में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही, 1 साल में 12 कंप्लीट करा और 1 साल में एमसी और नीटी और जीपी मार तीनों पेपर दिया था। तीनों पेपर में मेरी बेटी का नंबर आया था, इतना अच्छा नंबर, और एम्स में 99.8 आया है। सब संत रामपाल जी की कृपा से है, दया से है। संत जो भी कुछ आज मेरे घर में है संत रामपाल जी की दया से है। हम 2 बेटी, हम पति पत्नी, हम चारों संत रामपाल जी की शरण में है, उन्हीं के नाम जाप करते, उन्हीं की कथनी के ऊपर हम चलते हैं। बहन जी आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज की दया से जीवन दान मिला, आपकी बेटी को जो भयंकर एलर्जी की बीमारी थी उससे छुटकारा मिला, आपकी बेटी 1 ही साल में एम्स और जो बड़े बड़े मेडिकल टेस्ट थे उनको क्लियर कर पाई। संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखों का भंडार दिया। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो संदेश नहीं दे सकती हूँ, मैं ये श्रद्धालुओं से इतना प्रार्थना कर सकती हूँ, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप आइए और आप नाम दान लीजिए, अपने कल्याण करिए। और ये जो भक्ति आप कर रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुर्गा, ये जो भक्ति कर रहे हो, वो भक्ति में आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा, वरं आप और परेशान होते रहोगे। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति देते, और भक्ति करिए और उनके नाम जाप करिए और आपको सुख ही सुख मिलेगा, हर सुख। ये 100% मेरी तरफ से है, मैं बोल रही हूँ। आप 4-5 महीना तक भक्ति करके दीजिए, देखिए, फिर उसके बाद अगर आपको कोई लाभ नहीं हुआ तो फिर आप छोड़ दीजिए। मेरी इतना प्रार्थना है आप। बहन जी आपने बताया कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने आपका फोटो खींचा कि आपको जो इतना बड़ा ऑपरेशन ब्रेन हेमरेज का था वो ठीक हो गया, और आज भी आपकी फोटो उनके ऑफिस में लगी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक अंधविश्वास के तहत संत रामपाल जी महाराज से अपनी बीमारी का ठीक होना मान रहे हो, जबकि डॉक्टर के द्वारा वो चीज ठीक हुई हो? जब मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ था और एम्स के डॉक्टर, जेबी पंत डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर सारी मना कर दिए थे कि इसको घर ले जाओ, इसको ऑपरेशन मत कराओ, अगर ऑपरेशन कराओ तो ये कोमा में चली जाएगी या पैरालिसिस हो जाएगी, इसकी तो मृत्यु निश्चिंत है, घर पे लेके इसकी सेवा करिए। मेरी बेटी जब संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाया, संत रामपाल जी महाराज ने बोले कि आप राम मनोहर लोहिया ले जाओ, वहाँ ऑपरेशन कराओ, परमात्मा दया करेंगे। तब डॉक्टर ने ऑपरेशन, बहुत जिद्दी से डॉक्टर ऑपरेशन कराए। संत रामपाल जी महाराज तो मुझे जिंदा करे, डॉक्टरी की कोई हाथ नहीं। अगर डॉक्टर ने करा होगा फिर पहले क्यों मना कर दिया? उनको तो मना करना नहीं था ना। संत रामपाल जी, जो भी आज मैं जिंदा हूँ संत रामपाल जी की है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये सच्चे है। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है? टीवी पर कई चैनल में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आता है, नीचे एक पट्टी आता है, वहाँ पर मोबाइल के नंबर है, उसी मोबाइल नंबर से आप पता करोगे और आसपास के नामदान केंद्र से आप नाम ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी।
नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।